Hello, my name Neeraj. I'm I got a visa of I got a student visa for Canada, and I'm traveling Canada next month on 5th of August. And I've chosen this Doha route because you know that the direct flight from India to Canada is banned as of now. So I've chosen this Doha route, and I've gone through so many videos, so many things I have visited, and I visited the Qatar website and various airline website, and I got to know that what are the formalities which are mandatory, which are required to uh, to travel via Doha route. So I'm just actually मेरा एक दोस्त है अजय. He has helped me a lot while uh, while preparing for this route, and even he's also traveling on 1st of August. So uh, मैं आपको ये चीज़ें बताऊंगा. Actually, I'm fully prepared. I'm making this video on 28th of July at 9 a.m. So मैं कोई एडिट वगैरह नहीं इसमें करने लगा. मैं I just make a video. This is just an informational video. I'll post it immediately once I make the video. तो मैंने प्रिपरेशन कर ली है पूरी तरह से. मैं आपको दिखाता हूँ मैंने कैसे फाइल बनाई है. ये आप देखोगे, ये कनाडा की फाइल है जो मैं कनाडा जब मैं दोहा से पहले मैं दूसरी फाइल दिखाता हूँ. ये फाइल है दोहा की. मैं चेक इन करूँगा दोहा चंडीगढ़ एयरपोर्ट से. विस्तारा की मेरी फ़्लाइट है. तो आई हैव मेड द लिस्ट ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट विच आर रिक्वायर्ड लाइक माई कोविड टेस्ट रिपोर्ट एंड ऑल. कोविड टेस्ट रिपोर्ट, होटल बुकिंग, फ़्लाइट बुकिंग. अब बता दूं कि मैंने जितनी भी फ़्लाइट बुकिंग है, होटल बुकिंग है, मैंने खुद से की है. आई हैव नॉट ऑप्टेड एनी एजेंट to process my flights and all. So I booked all the things by my own. Hotel, flights to Doha, flights to Canada, from Doha to Canada. So booked it by my own. तो uh, ये जो मेरा uh, इसमें इसकी जो चेकलिस्ट है जो दोहा जाने के लिए आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, उसके लिए आपका पहले तो एतराज़ की अप्रूवल चाहिए. यू कैन अप्लाई एतराज़ अप्रूवल 72 hours. Like better you do it early once you get your COVID indicator report. और अप्रूवल उसके बाद आपका कोविड आपका वैक्सीन की सर्टिफिकेट, आपकी होटल की बुकिंग, ये चीज़ चाहिए. मैं दो तीन चीज़ें इस पर बात करूँगा दोहा के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट जो इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं which I can see that there are a lot of people who are confused in well for like in terms of the return ticket and the RT-PCR टेस्ट वैलिडिटी. तो मैं बताऊंगा RT-PCR की क्या वैलिडिटी है अगर आप दोहा के लिए फ्लाइट बोर्ड करते हो तो. सी, इन द वेबसाइट इट इज मेंशन दैट आपका जो RT-PCR की टेस्ट की वैलिडिटी है वो 72 आवर्स के अंदर होनी चाहिए अगर आप फ्लाइट बोर्ड करते हो दोहा के लिए. तो सेम केसेस केसेस फॉर कनाडा ऑल्सो. आप जब फ्लाइट बोर्ड करते हो तब तक आपकी जो RT-PCR की रिपोर्ट है वो 72 आवर्स से कम होनी चाहिए. कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि हम वहाँ पे जब वहाँ पे लैंड कर जाएंगे तब इमिग्रेशन ऑफिसर चेक करेंगे. ऐसा नहीं है. आपको सिर्फ बोर्ड करते टाइम ही मांगा जाएगा ये रिपोर्ट, और विच मस्ट बी बिलो 72 आवर्स. विच मस्ट बी वैलिडिटी ऑफ द रिपोर्ट शुड फॉल between 1 to 72 hours. 1 to 72 hours, not more than that. ठीक है. तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. दूसरा कॉन्सेप्ट है रिटर्न टिकट. तो मैंने कतर की वेबसाइट विजिट की है. वेरियस एयरलाइंस की वेबसाइट विजिट की है. वहाँ पे लिखा है अगर आप ऑन अराइवल वीज़ा अगर आप वाली कंडीशन में फॉल करते हो और आप फुली वैक्सीनेटेड हो तो आप रिटर्न टिकट और ऑनवर्ड टिकट कोई टिकट में से एक टिकट दिखा सकते हो अगर आपसे पूछा जाता है कि रिटर्न टिकट है कि नहीं आपके पास वाइल बोर्डिंग अ फ्लाइट. तो आपको रिटर्न टिकट इंडिया की नहीं चाहिए. आपको ऑनवर्ड टिकट ही चाहिए एज पर द रूल. अगर आपको कोई डाउट है तो आप वेबसाइट विजिट करिए और उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए. जहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन लिखी है उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए. चाहे आप कतर की वेबसाइट विजिट कर लीजिए या आप एयरलाइन की वेबसाइट विजिट करके
ये इस वाले पेज का जहाँ पे लिखा हुआ है कि रिटर्न टिकट ऑनवर्ड टिकट, वो प्रिंट आउट निकाल लीजिए। अगर इन केस इमिग्रेशन ऑफिसर आपको बोलता है कि इंडिया की टिकट आप लेके आओ, तो वो आप उनको प्रॉपर दिखा सकते हो कि सो दिस इज द रूल एंड आई एम फॉलोइंग दिस रूल, so kindly check this and correct me if I'm wrong. So for your clarification, this is very important to convince the immigration officer. तो दो पॉइंट ये हो गए। तीसरा पॉइंट which is now doubting many students is the 5,000 Qatari Riyal, which is obviously which is required, which is mandatory. The immigration officers check that amount. So ऐसा नहीं है कि आपको 5,000 कतरी रियाल लेके ही जाना है। ये योर मनी शुड बी इक्वल टू 5,000 कतरी रियाल। लेकिन अब ऐसा नहीं कि आप uh, कोई और करेंसी लेके जा रहे हो विच इज़ नॉट एक्सेप्टेड देयर। तो बेटर आई सजेस्ट यू कि आप 3-4 चीज़ें करें अगर आप इन टर्म्स ऑफ फंड दिखाना है आपको। तो पहली चीज़, आप कुछ यूएस डॉलर ले लें, 20-25 हज़ार की यूएस डॉलर ले लें। कतरी रियाल आप हजार 5-7 हज़ार 10,000 की कतरी रियाल खरीद लें। उसके बाद आप अपने बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट रख लें, या कोई एसएमएस आया है आपके पास वो रख लें। अगर आपने कोई लास्ट ट्रांजेक्शन की होगी, इसमें एसएमएस आया होगा कि आपके कितने पैसे बच गए अकाउंट में, तो वो लेटेस्ट ट्रांजेक्शन अगर आपने की होगी तो वो एसएमएस रख लें। बैंक स्टेटमेंट रख लें, क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट रख लें। ठीक है, तो ये 4-5 चीज़ें हैं जो आपको कैरी करनी चाहिए in terms of showing the money you have while like when you arrive Doha. So ये 4-5 चीज़ें in terms of balance you have to show. उसके बाद आपको वहाँ पे जाना है, वहाँ पे आपको पहले कोविड टेस्ट कराना है, उसके बाद इमिग्रेशन क्लियर करना है, उसके बाद आपको सिम लेना है। तो दीज ऑल आर द प्रोसीजर यू हैव टू फॉलो। आप वहाँ पे स्टे करेंगे 2 दिन। उसके बाद आप अपनी नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट लेके आएंगे। आपकी टेस्ट रिपोर्ट वॉट एवर इट इज़, नेगेटिव पॉजिटिव, ओबियसली नेगेटिव होगी तभी आप ट्रैवल कर सकते हो। तो नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट आप वहाँ के नियर बाई हेल्थ सेंटर जाके ले सकते हो। बेटर यू आस्क द person who has taken a sample for COVID test, better to ask that person that how to get the report or where to get this report. So they'll guide you properly. So these are the 5 things, 5-6 things which are important while traveling to Doha via uh, from India. और जो कनाडा से सॉरी जो दोहा से हमने कनाडा जाना है, उसके लिए जो भी डॉक्यूमेंट आपको चाहिए वो आपके डॉक्यूमेंट जैसे आपका कोविड टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट विच यू कलेक्ट फ्रॉम दोहा। उसके बाद आपका एनरोलमेंट लेटर, आपका इंश्योरेंस। I forgot you to mention that better, like it's a very important to buy insurance, travel insurance while traveling to Doha or Canada. You must have travel insurance, तो travel insurance भी आप ज़रूर कर लेना। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये टिकट है मेरी। ठीक है, I bought this insurance, go digit, और 1 लाख रुपए यूएस डॉलर का इसमें कवरेज है। आई पेड 500 रुपीज़ ऑनली फॉर दिस इंश्योरेंस। तो आप ये ले सकते हैं। बाकी कनाडा के लिए जो भी आपके डॉक्यूमेंट आपको पहले से पता ही होगा, कनाडा के लिए एनरोलमेंट लेटर, ऑफर लेटर, आपका पीपीआर, आपके कॉलेज एनरोलमेंट लेटर में लिखा होता है कि आपका कॉलेज जीएलआई लिस्ट में है कि नहीं। तो दिस ऑल आर द फॉर्मेलिटी विच आर रिक्वायर्ड। और आपका अराइव कैन, ये चीज़ें तो आप आई एम श्योर यू मस्ट बी नोइंग दिस थिंग। सो दिस आर द थिंग्स विच आई वांटेड टू शेयर हियर। अगर मुझे लगेगा और वीडियोस बनानी है, अगर मैं कनाडा पहुंचता हूँ या मैं दोहा पहुंचता हूँ, अगर मुझे टाइम मिलेगा तो ज़रूर वीडियो बनाऊंगा, सो दैट आई कैन हेल्प द पीपल हु आर प्लानिंग टू ट्रैवल विया दोहा। सो थैंक यू सो मच एज ऑफ नाउ, थैंक यू सो मच।